अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हैं अपनी वीडियो का। मैं करती हूँ आगाज़। अच्छा, आज ना आफ़िया, मिशाल और उसकी कज़न को लेकिन दोनों को इसलिए जा रही हूँ ताकि ये अपने शूज़ वगैरह या इन्होंने कोई भी अपने गिफ्ट वगैरह लेने हैं दोस्तों को देने के लिए तो वो ले लें, क्योंकि ये जाती नहीं है मार्केट, बड़ी घबराती हैं। आफ़िया तो बिल्कुल भी नहीं जाती, मिशाल फिर भी चले जाती है। तो सबसे पहले मैं जे डॉट पे आई हूँ। जे डॉट पे भी मुझे लेना था किसी की फरमाइश पे एक लंबी, क्या कहते हैं, कुर्ता टाइप के लिए, वो भी फैंसी में जो शादी वगैरह पे पहनते हैं वैसे वाला। तो वो हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें मिला नहीं है। तो खैर मैं जे डॉट पे इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। पिछली दफ़ा मैं जे डॉट पे ही रक्षा रोकनी सा, मुझे बड़ा मज़ा आता था शॉपिंग करने। इस दफ़ा मुझे ना इतना दिल को वो अच्छा पता नहीं क्या मज़ा नहीं आया चीज़ें देखने का ना। बस मैं ऐसे गई हूँ, ऐसे बाहर निकली, ये देखे ना मुझे प्रिंट अच्छे नहीं लगे मुझे डार्क डार्क प्रिंट, और मुझे समझ नहीं आई ना, बल मुझे मज़ा नहीं। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। चेक करते करते यहाँ से ऐसे फुर करके मैं ऊपर चले गई हूँ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे कपड़ों पे, तो उनको लेना देना है ही नहीं ना। तो मैं उस दिन लेके आई थी एथनिक मार्केट से कुछ, वो भी मेरी नज़र में थे कि मैंने इतने सारे कपड़े ले लिए हैं। तो मैंने क्या करने हैं इतने, शादी वगैरह पे पहनने के लिए मुझे चाहिए थे, वो मैंने से बना नहीं सकी क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो जो आम रूटीन पे पहनने के लिए होते हैं ईद वगैरह पे, वो मैंने ले लिए थे ना। तो यहाँ से वो आपको पता ना चीज़ ले रहे हैं, तो फिर एवं ही बंदा कुछ ऐसे भी हम ऐसे नज़र मार के निकल जाते हैं कि चल क्या करने हैं। तो हम तो खैर यहाँ से बाहर निकले ना, चिंची द फर्स्ट टाइम मिले हमें। फटाफट हम बैठे, हमने नहीं पूछा कितने पैसे कितने नहीं, क्योंकि बच्चों को ये वाला चिंची चाहिए था। चिंची को पता नहीं क्या कहती हैं, पिंग भी पता नहीं क्या कह रहे थे एक दिन, कि वो उस पर हमने कहा बैठना है ना। तो ये जो ऑटो रिक्शे होते हैं वो अक्सर बंद होते हैं ना, उसमें इतना शो से बैठती नहीं है। तो इधर हमने ना लंबा राउंड मैंने लगवाया भाई से, मैंने कहा लंबा राउंड चक्कर लगा के ना, मेरे हमने स्टाइलो पे जाना था। मैंने कहा ज़रा लंबा चक्कर लगाना, बच्चियाँ बैठी हैं पीछे। आफिया में शायद इतनी हैप्पी थी वहाँ, ये वाला अच्छा था, हवा भी आ रही है, लुफ्त मतलब इतनी फ्रेश हवा आ रही है। तो डी ग्राउंड जो है ना साइड, उससे हम गुजर रहे हैं। तो मैंने लंबा सा राउंड लगा के फिर मैं स्टाइलो पे पहुंची हूँ, ताकि ये खुश हो जाए, पता नहीं बाद में ये मिले या ना मिले ना। तो मैंने कहा चलो जी, अब जर्मनी जाने की वापसी का हमारा सफ़र शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो ये आखिरी चक्कर है, बल्कि आखिरी ही चक्कर है बल्कि आखिरी ही चक्कर है। तो यहाँ से चीज़ें लेंगे। स्टाइलो पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने लेनी थी गोल्डन और सिल्वर जो है ना शूज़, हील वाले। आप विशाल ने लेने थे, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी का एक ही साइज़ है। मुझे ये था 2 सिल्वर ले लूँ 2 गोल्डन, ताकि ये जो ना सिल्वर गोल्डन अगर आपके घर में पड़ी होती है ना, तो ये सब कपड़ों के साथ चले जाती है। जैसे हम वाइट दुपट्टा, काला दुपट्टा, और क्या कहते हैं ट्राउज़र वाइट, ट्राउज़र ब्लैक, ऐसे हम रखते हैं ना घर में। तो ऐसे हम जूते भी हम सिल्वर गोल्डन में रखने चाहिए, ताकि वो हर कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं। यहाँ से मैं निकली तो खिलौने वाली शॉप आई है, आफिया साथ है। आफिया की तुम ड्रेसिंग देखो, सोन वाले कपड़े पा के, तो बस मैं उन्होंने लैन दी की थी उसकी उसका ट्राउज़र ब्लू है, उसकी शर्ट जो है ना वो है वाइट, और उसका दुपट्टा देके ब्लैक लेके आई है, और साथ उसे चप्पली पहनी हुई है। मेरे बच्चे ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, लुकमान ऐसे जैसे टी शर्ट और शलवार पहन के सोता है ना, तो वहाँ पे भी ये ऐसे ही मार्केट निकलता है। तो मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहना चंगा मुंडा आया। तो लेकिन वो कहते हैं हम ऐसे ही हैं, हम क्यों बदले, जो है वो दिखाना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, वो मानता ही नहीं। वैसे जाते रहे बच्चे, तो ऐसे ये भी गई है। तो मुझे इतनी हंसी आती है, काफ़ी अपनी ड्रेसिंग देख तो है, सोने वाले कपड़े पा के तो निकले, उसका दुपट्टा देखे ज़रा मजाल है, वो हिलने देती है। चलें जी, यहाँ पे आ गई हूँ स्टाइलो पे। तो वही बात के 2 मिशालें ली हैं। मिशालें नहीं मेरी, दोनों की सेम ही थे, लेकिन चॉइस उसकी थी, क्योंकि मुझे ये था उसने पहनने होते हैं, तो मैं तो जो भी मिल जाए हम पहन ही लेती हैं। बच्चों के थोड़ा डिमांड होती है, लेकिन उसको मैंने ये कहा था हील प्लीज़ थोड़ी रखना है, ताकि मैं भी अब अलग अलग तो नहीं ना एक कलर में या लेके जा सकते। तो कलरफुल शूज़ भी काफ़ी प्यारे, लेकिन ये ना उठाने का बड़ा मसला होता है, कुछ थोड़ा थोड़ा करते भी आपके पास इतना सामान हो जाता है। तो सेम मेरे पास भी ऐसे है। मुझे इतनी हैरानगी आई है कि इस दफ़ा मैंने इतनी शॉपिंग भी नहीं की, मार्केट में गई भी नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना बैग फुल हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जो बच्चे ना वो अपने पापा के साथ जाते रहे ना, उन्होंने उतों बड़ा कुछ सामान चुक लिया। जब जाते थे वापसी पे ना उनके हाथ में बैग होते थे, मैं कहा हाय हाय ए भी पता नहीं की ले, क्योंकि चज की चीज़ एक नहीं लैके आते, वही नालतू फालतू चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो खैर यहाँ से हम निकले हैं। अब हमने कहाँ जाना है मुझे समझ नहीं आ रही, शायद हमने चेज़अप पे जाना है। हाँ, हुआ यूँ कि चेज़अप इसलिए जा रही हूँ कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये कहते हैं चिप्स लेनी है साथ लेके जाने को, चॉकलेट्स वगैरह लेनी है, हालांकि वही चीज़ें उधर मिल जाती हैं, वही चीज़ें इधर मिल जाती है। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि ये कहीं ना हम गए ही नहीं है। तो ये ऐसी चेज़अप इसलिए लेके आई ताकि उनको पता लगे कि सारा पाकिस्तानी मॉडरेट हो गया, वे कोई एवं जैवे नहीं है। चलें जी, हम चेज़अप पे आए हैं। मेरी ना मोबाइल की जो चार्जर है वो थोड़ी है, यहाँ से आके अन्नी डाल रही है चीज़ों की तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सारा कुछ मिल जाता है, और बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अपनी जगह अपने लोग नज़र आ रहे हैं। तो मेरी कुड़ियाँ गई ने गवाच, वो चीज़ां लभदियां, चॉकलेट लभदियां गई ने गुम। मिली है, हाँ चलो
यहाँ पे इस एरिए पे मिली है। ये क्या है? वो अब मुझे ये डेट देखें, डेट तो नहीं गुजरी इसकी, जो इतनी सेल लगाई हुई है। कहाँ पे इसकी डेट है ही नहीं है पान पराग की। चलें, यहाँ पे काफ़ी बास्केट जो है ना आफिया ने भरी है चिप्स की। चिप्स ही हैं और लेके तो 3-4 ही लेके आई, बाकी तो वहीं पे कज़नों ने मिल मुल के खा ली हैं। तो खैर मेरा दिल बड़ा कर रहा था यहाँ पे ना सारी चीज़ें देखूँ। तो खैर यहाँ से हम आ गई हैं खाने वाली मार्केट के अलावा निकल के। मेरे पास मोबाइल ही ख़त्म हो गया चार्जर, नहीं तो मैंने ना बड़ी चीज़ें ली हैं, जैसे ऊपर नीचे जितने भी स्टॉक थे सब में गई हूँ। तो अब आ गए ख़्याम, जो ख़्याम रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो इनको भूख लगी थी, इनको चिकन बिल्कुल पसंद है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे इतनी भूख लगी थी कि मेरी अच्छा 2 दिन बड़े शौक से खाती रही, बाद में कि ना चॉइस थोड़ी कम हो गई थी ना कि अब क्या करें क्या खाएं। तो यहाँ पे सब्जियां वगैरह कट हो रही हैं। अच्छा पाकिस्तान बड़ा मज़ा आता है, कोई भिंडियाँ कट्टन दे समझ नहीं आती जब सब्जियां इन्ने बड़े ले आई दी चाहो चाहे। तो बाद में पता चला जी साग भी आ गया, तो साग मंगवाया है। साग फिर अम्मी काटने लग गए, भिंडियाँ कोई काट रहा है, करेले कोई काट रहा है। तो खैर ऐसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो यही होता है कि गैस इनकी गई होती है, 9 बजे गैस चले जाती है और 12 बजे आती है। आप यकीन करें हम 9 बजे से पहले उठ जाते थे कि ऐसे चाय पी रही है, एक बार ये ना हमारी गैस चली जाए। तो गैस जो होती है ना, वो सिलेंडर जो ना मेरी सिस्टर रखती है, उसको डर आता है। तो बाकी घरों में सब ने सिलेंडर रखे हुए, क्योंकि वहाँ सिलेंडर होना बड़ा ज़रूरी है। सिलेंडर के बगैर घर में कोई गुजारा नहीं, गैस हो तो फिर ही खाना पकता है ना। तो गैस ही नहीं होनी तो बहर वो है, नहीं तो थोड़ा होता है। तो खैर लाइट लाइट का मसला नहीं है इस दफ़ा, गैस का बड़ा मसला बना है। गैस आती ही नहीं है, इतने इतने घंटे गैस गायब हो जाती है। तो चीज़ें इसलिए काट कूट के ना बना के रख लेती हैं ताकि। तो यहाँ पे ना मैं इन्होंने एक दिन पहले करेले बनाए थे, मेरी सिस्टर ने कीमे वाले भर के, तो खाए ही नहीं किसी ने, हमने बाहर से खाना मंगवा लिया। तो इस दफ़ा आज मेरी कज़नों नहीं आना था, मैंने कहा चलो आज मैं खाना बनाती हूँ। मैंने क्या निकाले वो कीमे वाले करेले एक दिन पहले के थे। मैंने कहा चलो इनको मैंने ताज़ा मसाला बना के ना मैं आज बनाती हूँ। आप मैंने कहा मैं आप मेरे भी हाथ का टेस्ट लवो ना तुसी। ये देखिए ये मेरी बहन ने बनाए, मैंने नहीं बनाया, सिर्फ मसाला बना रही हूँ। मैंने प्याज जो है ना वो हल्के हल्के फ्राई किए हैं, टमाटर हरी मिर्चें डाल लूँगी और इसी के अंदर नमक मिर्च हल्दी बेसिक मसाले डाल के। तो ये जो है ना इसको मैंने माइक्रोवेव में करके ना करेलों को कुछ 1-2 मिनट गर्म, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल के दम पे लगा दी। इतने अच्छे दोबारा ताज़ा दम करेले बन गए। और यकीन करें साथ में आलू गोश्त बना रही हूँ, मेरी आलू गोश्त बच्चे कहते मम्मा आप खुद बनाए, आप खुद बनाए। बच्चे वही ना जो खाते हैं वही, उनको आप ही को ख़ास तौर पर टेस्ट का था कि आपने चावल अगर बना आपने बनाए हैं, सालन अगर बनाए आपने बनाए हैं। तो मुझे इतनी समय कि इतने मैं ही बनाना, तो मैं पाकिस्तान लैन की आई हाँ। अगर मैंने यही खाना बनाना है तो बनाने भी देती भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना आलू गोश्त बना लेती हूँ, आप भी खुश होकर खा लेगी। तो साथ में आलू गोश्त का प्रेशर लगाया हुआ, प्रेशर की समझ ही नहीं आती, क्योंकि वही बात के गोश्त इतना मटन था और इतनी देर के बाद उसको गला है वो। मुझे लग रहा था पता नहीं बूढ़ा सा बकरा ले बकरे का गोश्त ले आए हैं, गल ही नहीं रहा था। तो खैर इतनी गर्मी है, खाना पकाते थोड़ी जी तुहानू पता है मत वज जाती। तो ये देखिए जी नमक मिर्च हल्दी चला गया अंदर, तो जो करेले हैं वो अंदर जाएंगे। हूँ साढ़ा आखिरी प्रोग्राम जान दे, आखिरी मतलब साढ़ा शो जान दे। इसके बाद हम सफ़र की तैयारी शुरू करेंगे, पैकिंग की तैयारी करेंगे। पैकिंग तो खैर मैं साथ साथ कर ही रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बाहर पड़ी। मेरी आदत है कि जैसे मैंने चीज़ें लानी है साथ ही मैंने रात को खोल के सारी तरीके से पैक कर लेती हूँ। तो हूँ उत्थे जाके तुहानू हर चीज़ विखावांगी इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल सानू यही कि असीं इत्थों निकली, अल्लाह खैर करे। सफ़र बड़ा लंबा है ते की कहंदे ने आंदे तो बड़ा ही चाऽ हुंदा है, ते वापसी फिर जेह्ड़ी उदासी दा भी हुंदा इक, तो फिर होर सफ़र लंबा लग्गन लग पैंदा। चलो जी मैनू तो वो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।